नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस आईक्यू चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीडियो मैन में इतिहास के लैंडमार्क दे रखे हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के लैंडमार्क। वीडियो मेंस में दे रखा है ये टॉपिक, तो देखिए इसमें क्या आता है। आज हम पढ़ेंगे मुगल काल में जो स्थापत्य है, मुगल काल में स्थापत्य यानी मुगलों ने क्या क्या निर्माण करे, कहां का निर्माण करे। मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। कौन है? बाबर। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को, वैलेंटाइन डे के दिन इसका जन्मदिन हुआ था। इसका शासन काल है 1526 से लेकर 30 तक। बाबर ने क्या क्या निर्माण करवाया देखो। बाबर ने पानीपत विजय के उपलक्ष्य में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद कहां करवाया था? पानीपत हरियाणा में। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 की विजय उपलक्ष्य में बाबर ने इसका क्या कराया था? निर्माण करवाया था। और क्या करवाया था बाबर ने? संभल जामा मस्जिद है संभल जिला उत्तर प्रदेश। संभल जिला उत्तर प्रदेश। ये बाबर ने नहीं बनाई थी, बाबर के काल में बनी थी। बाबर के काल में बनी। तो इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था एक जनरल था मुगल का, मुगल जनरल मीर बेग ने। और क्या करवाया बाबर ने? आगरा में लोधी किले में एक मस्जिद बनाई, लोधी किले में मस्जिद बनवाई। वह साथ में नूर अफगान नामक उद्यान बनवाया। तो बाबर के जीवन में यह सब बने: काबुली बाग मस्जिद पानीपत, संभल जामा मस्जिद संभल जिला उत्तर प्रदेश, और आगरा में लोधी किले में मस्जिद बनाई और नूर अफगान नामक उद्यान बनाया। तो अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाबर के बाद अगला शासक है हुमायूं। बाबर का बेटा हुमायूं ने दिल्ली में 1553 में दीनपनाह नगर की स्थापना की। दीनपनाह नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में पुराना किला कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहता है? पुराना किला कहा जाता है। हुमायूं ताउम्र लड़खड़ाता रहा। लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं ताउम्र लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए मर गया था। तो इसने ज्यादा स्थापत्य कला का विकास नहीं किया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हुमायूं के बाद हम बात करते हैं अकबर की। अब अकबर कालीन इमारतें बनेगी। अकबर, हुमायूं का मकबरा, इसका निर्माण कराया था दिल्ली में हाजी बेगम ने। इसका वास्तुकार था मीरक मिर्जा ग्यास। इसकी और क्या खासियत है? दोहरी गुंबद वाला
भारत का पहला मकबरा किसका है? हुमायूं का। ताजमहल का पूर्वगामी शेरशाह सूरी ने शाहजहां ने हुमायूं को मकबरा देखकर ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। 1993 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को सूची में शामिल हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है फतेहपुर सीकरी से। सीकरी नाम क्यों पड़ा? खानवा युद्ध जब बाबर जीत कर आ रहा था तो बताते हैं कि संध्या काल के समय आया और इसका नाम इसको सीकरी कहा। क्या कहा? सीकरी। और खानवा युद्ध 1527 17 मार्च 1527 बाबर वर्सेस सांगा के मध्य हुआ था। खानवा युद्ध की विजय उपलक्ष्य में एक बगीचा, एक जल महल व एक बावड़ी बाबर ने बनवाई थी। बाबर ने क्या था? बनवाई थी। अकबर ने राजधानी बनाया फतेहपुर सीकरी को। अकबर ने राजधानी बनाया। अकबर कितने वर्षों तक यहां शासन किया था? 13 वर्षों तक। 13 वर्षों तक क्या किया? शासन किया था। और क्या है फतेहपुर सीकरी में? फतेहपुर सीकरी में एक महल है, जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का यह सबसे बड़ा महल है। सबसे बड़ा महल। और क्या है? बिरबल का महल। बिरबल का महल 2 मंजिला है ये, 2 मंजिला। और क्या करवाया था अकबर ने? तुर्की सुल्ताना का मकबरा। एक इतिहासकार है पर्सी ब्राउन। कौन इतिहासकार है? पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य का रतन कहा है। क्या कहा है? रतन कहा है। और क्या करवाया? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने लाल पत्थर से बनवाया। लाल पत्थर से। और जहांगीर ने सफेद पत्थर लगवाई। जहांगीर ने सफेद पत्थर लगवाए। यह है अकबर कालीन इमारतें। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अकबर ने जामा मस्जिद बनवाई। जामा मस्जिद, इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी का गौरव। इतिहासकार है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने कहा पत्थर पर रोमानी कथा। पत्थर पर रोमानी कथा जामा मस्जिद को कहा है। और क्या है? एक महल का भी निर्माण करवाया था अकबर ने। और बताते हैं कि आमेर में भी अकबर ने कुछ महलों का निर्माण करवाया था। गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी को फतेहाबाद कहा
फतेहपुर कहा अकबर ने, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया। बुलंद दरवाजा बनवाया। यह एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। इतिहासकार विलियम फिंच भी इसे सबसे ऊंचा दरवाजा मानते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अकबर के बाद हम बात करते हैं जहांगीर। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था जहांगीर। अकबर इन्हें शेखू बाबा कहते थे। इनके समय अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा है सिकंदरा, आगरा में। सिकंदरा आगरा में। इसकी शुरुआत समय अकबर ने की थी। शुरुआत की थी अकबर ने, और इसे पूर्ण करवाया था, पूरा करवाया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। अकबर का मकबरा। दूसरा है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा शहादरा, लाहौर, रावी नदी के किनारे। निर्माण नूरजहां, नूरजहां। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में। इसके बाद है शालीमार बाग। यह है जम्मू कश्मीर में। इसकी शुरुआत की थी जहांगीर ने। जहांगीर, और इसे पूर्ण करवाया था, पूरा करवाया था शाहजहां। शाहजहां ने। अगला मकबरा एतमुद्दौला का मकबरा, नूरजहां के पिता का मकबरा। निर्माण करवाया था नूरजहां ने। सर्वप्रथम पित्रोदा शैली का प्रयोग, पित्रोदा शैली का प्रयोग। यह है जहांगीरकालीन मकबरे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं शाहजहां। शाहजहां को निर्माताओं का प्रिंस कहा जाता है। निर्माताओं का प्रिंस। मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको माना जाता है? शाहजहां का समय। अगर राजस्थान में बात करें स्वर्ण काल स्थापत्य कला, वो है महाराणा कुंभा का। और भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री में बात करें तो मुगल काल में अगर स्थापत्य कला का भारत में अगर स्वर्ण काल है तो वह है शाहजहां का समय। शाहजहां के समय क्या बना है? विश्व प्रसिद्ध 7 अजूबों में एक ताजमहल। क्या बना? ताजमहल। आगरा में, यमुना नदी किनारे, यमुना नदी किनारे अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, और इसका मिस्त्री था ईसा खां। मिस्त्री कौन था? ईसा खां इसका मिस्त्री था। 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल, 1983 में क्या यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया गया। एक इतिहासकार है हवेल ने ताजमहल को देखकर कहा था कि भारतीय नारियों की साकार प्रतिमा,
किसने कहा था हवेल किसे देखकर? ताजमहल को। और क्या निर्माण कराया? तख्ते ताउस। तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन भी कहते हैं। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया और तैयार किया था इसे बेबादल खां। बेबादल खां। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी तख्त ए ताउस में था। 1739 में नादिर शाह इसे छीन कर ले गया था। और क्या करवाया? लाल किला कहां पे है? दिल्ली। निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और क्या है? इसका शिल्पकार वास्तुकार था हमीद अहमद। हमीद अहमद इसका क्या था? वास्तुकार था। इसमें दीवाने आम हैं और दीवाने खास की छत है जो चांदी की बनी हुई थी। तभी अमीर कुछ ने कहा था कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। 2007 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। किसे? लाल किला को। एक इतिहासकार है मोरलैंड। मोरलैंड ने कहा था शाहजहां के बारे में कि शाहजहां का युग किसानों के लिए शांति युग है। क्या है? शांति युग है। और क्या निर्माण कराया? जामा मस्जिद। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। शाहजहां का काल में इतनी चीजें बनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम शासक औरंगजेब। इसके बाद और भी शासक है, उनका जिक्र नहीं है। औरंगजेब ने क्या निर्माण करवाई? औरंगजेब ने वैसे तो मंदिर तोड़वाए थे, हिंदू मंदिर तोड़वाए थे, ज्यादा इसका निर्माण नहीं। इसने अपनी पत्नी के याद में एक मकबरे का निर्माण किया था, रुबिया दुरानी का मकबरा। कहां है? औरंगाबाद। औरंगाबाद। इसे काला ताजमहल भी कहा जाता है। काला ताजमहल। और क्या कहा जाता है? दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। दक्षिण का ताजमहल। और क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि इस मकबरे को ताजमहल देख कर बनाया था। ताजमहल की कॉपी करना चाहता था तो ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। ताजमहल की फुहड़ नकल भी इसे कहा जाता है। और इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा। किसे? रुबिया दुरानी का मकबरा। यह है मुगल काल में स्थापत्य। अब आगे हम और भी क्लासें YouTube चैनल पर जल्द लेकर आ रहे हैं। इतिहास के लैंडमार्क हमें वीडियो मेंस 9 जुलाई को एग्जाम, उससे पहले वीडियो